हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टेपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन टाइमिंग। अभी पता है यही कार्ड था जो मैंने फोल्ड करके वापस इसमें लगा दिया तो वो फिर से आ गया। डिवाइन टाइमिंग। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। ये है अवेकनिंग। मरखबा मेडिटेशन 369। यहाँ पर है कार्मिक इन्वॉल्वमेंट, सॉरी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, सेम ही बात है, कार्मिक इन्वॉल्वमेंट। ओके, यहाँ पर है इनर चाइल्ड फियर। वेट अ सेकंड, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है महादेव द डिवाइन मैस्कुलिन। इंटरेस्टिंग। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट। यहाँ पर एनर्जी है विक्टिमाइज्ड। यहाँ पर एनर्जी है 3D इल्यूजन्स। यहाँ पर एनर्जी है इनवाइट योर TF एंड टेक केयर ऑफ योर इनर पीस। एंड यहाँ पर है द डिवाइन फेमिनिन महाकाली। ओके गाइस, यहाँ पर है फैमिली लिनेज। बहुत इंटरेस्टिंग ये रीडिंग निकल कर आई है और यहाँ पर एक कार्ड में मैसेजेस आ रहे हैं जिन लोगों के भी कनेक्शन यहाँ पर जो मुझे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं वो मैं आप बता रही हूँ। जिन लोगों के भी कनेक्शन एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से सेपरेशन में गए थे, कहते हैं ना कि पर्टिकुलर कोई महादशा या अंतरदशा या कोई ऐसा टाइमिंग आया जहाँ पर आप दोनों कुछ लेसन्स को लर्न करना था तो आप सेपरेट हो गए। ये परमानेंट सेपरेशन नहीं थी, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट। एंड यहाँ पर कार्ड आया है अवेकनिंग का। यहाँ पर मुझे महाकाल और महाकाली एक मैसेज दे रहे हैं कि कुछ कनेक्शंस जो हैं जो ट्रांजिट की वजह से सेपरेट हुए थे, यानी कि कुछ ना कुछ ग्रह दशा ऐसी थी या उस टाइमिंग में इन्हें कुछ सीखना था या फिर अपने आप से जुड़ना था, स्वयं की जागृति करनी थी, ठीक है। और ये जानना था कि आप एक लाइट वर्कर हैं, यू आर द लाइट वर्कर, बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सोल्स लाइट पावर्स। अपनी सोल पावर के तरफ आपको ये समझना था कि आपके अंदर सोल पावर है। आप आपको यूनिवर्स कॉन्शियस बनाना चाहते थे, आपको सिखाना चाहते थे कुछ चीज़ें, उसकी वजह से कुछ ऐसी महादशा अंतरदशा आपके बीच में आई होगी, ठीक है। कुछ ऐसा टाइमिंग जहाँ पर आप दोनों अलग रहे। बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये मैसेज में ये रियूनियन की वाइब दे रहा है कनेक्शन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आपको कॉन्टिन्यूसली उसी तरफ गाइडेंस आ रही है, एंजल्स की उसी तरफ गाइडेंस आ रही है, आप फ्लो में जा रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, इसी तरफ गाइडेंस आ रही है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। आपका कनेक्शन यूनियन में जाएगा। यहाँ पर मैसेज आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट एंड अवेकनिंग। जितने भी कनेक्शंस ऐसे हैं, चाहे ये डिवाइन कनेक्शन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी कनेक्शन ऐसे थे जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से सेपरेशन में थे, ये अवेकनिंग के साथ यूनियन में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर ये मैसेज मुझे महादेव और माँ काली स्वयं दे रहे हैं। दोनों कार्ड्स आप देख सकते हैं, जगत पिता जगत माता यहाँ पर मौजूद है। आप इनको कॉमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है डिवाइन टाइमिंग का। जिनके पार्टनर लौटना लिखा होता है ना, उनको कहीं पर जाने नहीं दिया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको बार बार वही साइन दिए जाते हैं, वही साइन दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो बता रही होती है प्रकृति की आपका जो सिस्टम है वो वहीं पहले से लिखा हुआ है, आपको वहीं वापस जाना है, ठीक है। और आपको लगातार उस तरफ साइन दिए जाते हैं जब जब आप पूछोगे। सो डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, इस कनेक्शन की डिवाइन टाइमिंग है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। किसी चीज को फोर्स करने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो जैसे बिगड़ा है वो वैसे ठीक होगा, जैसे ही वो टाइम पीरियड निकलेगा वैसे ही डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आते ही आपके पार्टनर का ऑटोमेटिक आपको कॉल आ जाएगा, उनकी तरफ से आपको बुलावा आ जाएगा, हर चीज एफर्टलेसली होगी आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। किसी चीज को फोर्स ना करने का मैसेज यहाँ पर आपको आपके शिव शक्ति खुद दे रहे हैं।
ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मैं अक्सर मैसेज देती हूँ, फैमिली लिनेज। आप में से कुछ लोगों के वो जो टाइमिंग थी ना, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का जो कार्ड निकल के आया, वो ये भी बता रहा है कि उस समय पर यहाँ पर आप लोगों ने एंसेस्ट्रल कर्मा को भी क्लियर किया है। एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। फैमिली लिनेज, यहाँ पर जो भी आप लोगों के फैमिली में दिक्कत चल रही थी एंसेस्टर्स के समय से, ओके, जो भी कर्मा था उसे आपने हील किया है। ब्लड लाइन हीलिंग आपने की है, आपके द्वारा मतलब आपके द्वारा करवाई गई है एक्चुअली में, आपसे नर्वक करवा के। ये भी यहाँ पर शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि एक तीर से 100 निशाने। मतलब डेफिनेटली आप लोग सेपरेट हुए थे, बट सेपरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स ने की हैं, जैसे आपको ये बताया कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आपकी अवेकनिंग कराई है, ठीक है, आपको बहुत सारी नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, आपको लोगों के लिए काम करने के योग्य बनाया है। इसके बाद अलावा आपको समझाया कि एंसेस्ट्रल कर्मा क्या होता है और उसको भी हील कराया है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको दिलाई हैं, आपके कुल देवता कुल देवी उनकी भी ब्लेसिंग्स आपको दिलाई हैं। सब कुछ आपके फेवर में ही हुआ है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके साथ गलत हुआ है, विक्टिमाइज्ड की एनर्जी, अभी आपके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर यही दिखाई देती है कि इस पर्सन को लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ये जो रीडिंग है ना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझाई जा रही हैं। ये रीडिंग पूरी आपके मतलब ये ऐसे निकल के आई है, चाहे आप समझ लो चाहे आपका पर्सन समझ ले, दोनों को ही सेम बातें सिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं कि आपको विक्टिम एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी उंगलियां ना मेरे व्यूअर्स के ऊपर भी उठी हैं और उसके बाद उनके पार्टनर के ऊपर भी उठी हैं, इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर उठ रही हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर अवेकनिंग बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है। अवेकनिंग में आपको शून्य में लेकर जाया जाता है, और शून्य कब होता है इंसान, जब वो अपने मैं का त्याग कर देता है, जब वो अहंकार का त्याग करता है कि वो कुछ कर सकता है। यूनिवर्स आपको ये रियलाइज कराते हैं इस यात्रा में कि जब आप ईगो साइड एक्टिव होती है तो आपको रियलाइज कराते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो, सब कुछ मैं करता हूँ। ठीक है, तभी तो तुम सरेंडर सीखोगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम सरेंडर क्यों ही करोगे, तुम क्यों ही सरेंडर सीखोगे, तुम्हें सरेंडर करना आएगा ही नहीं। जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि यूनिवर्स ही काम करता है, तब तुम सरेंडर सीख पाते हो। ओके, तो ये काम आपके साथ भी हुआ है। आपको बहुत ज्यादा विक्टिम एनर्जी में एक समय डाला गया है, जहां पर आप बहुत ज्यादा अपने आप में लो फील कर रहे थे, कितना बुरा आपके साथ हुआ है। इसी तरीके की सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी है, इनको भी ऐसा लग रहा है कितना बुरा मेरे साथ हुआ है, कहीं तो मैं ये डिजर्व नहीं करता था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये डिजर्व करता था या करती थी, फिर भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में भी दिखाई देते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन के चारों तरफ यू नो प्रोटेक्शन शील्ड बना रहे हैं, जैसे इस पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मरखबा की एनर्जी है, ताकि ये पर्सन लोगों की नेगेटिविटी से, उनकी बातों से, उनकी जेलसी से, उनके कंपटीशन से, उनकी चीज़ों से अफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर ये डिवाइन चाइल्ड है, जैसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, परमात्मा के बच्चे दिखाई देते हैं, तो इनको भी वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही होंगी जो आपने की हैं पास्ट के अंदर, और इनको भी वैसे ही प्रोटेक्ट किया जा रहा होगा नेगेटिविटी से, जैसे आपको किया था पास्ट के अंदर। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड पार्टी तो आती ही है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, एक्चुअली क्या है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, आप दोनों को 3D इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो आप भी अपने इस मैट्रिक्स से बाहर निकल के हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में जाने लगते हो। आपको भी समझ में आता है कि सब मोह माया है, और उसी तरीके से आपकी ही तरह से आपके पर्सन भी जो है आपको दिखाई भले ही दे रहे होते हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्लास लग रही होती है कि उनको वो बैराग की स्थिति में होते हैं पूरी तरीके से, थर्ड पार्टी में रहते हुए भी। अगर आप यहाँ पर ग्रो कर रहे हो स्पिरिचुअली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पर्सन वहाँ मज़े कर रहा हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, तो आपका पर्सन भी वहाँ पर चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, और वो भी चीज़ों को सीख रहा होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देती है, जैसे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का जो मीनिंग है वो यहाँ पर ये दिखाई देता है, जैसे अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो सेम एनर्जी सेम चीज़ वहाँ पर भी है, ओके। वहाँ पर भी कॉन्टिन्यूसली
कॉन्शियसनेस बढ़ाया जा रहा है। ओके, यहाँ पर इनर चाइल्ड फियर है। सो यस, यहाँ पर जितने भी इनर चाइल्ड फियर है, मतलब ऐसे जितने भी फियर हैं जिनकी वजह से कनेक्शन में बार बार ब्लॉकेज क्रिएट होती है, या कनेक्शन में एक्शन नहीं लिया जाता, या एक्शन को डिले कर दिया जाता है, इस तरीके के फियर इश्यूज भी हील हो रहे हैं। और इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप अपने रियल पार्टनर को अब इन्वाइट करें लाइफ के अंदर, जिससे आप सेपरेट हो गए थे, जिससे आप दूर हो गए थे, ठीक है। और अपने इनर पीस को बना के रखें। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है? इसमें हेल्प कर रहे हैं शिव एंड शक्ति खुद, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड लास्ट यहाँ पर हर्मिट। इस वक्त में इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब चल रही है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली ये पर्सन को स्पिरिचुअली मतलब स्पिरिचुअली अवेकन किया जा रहा है। इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर इस पर्सन को पूरी तरीके से, जैसे आपको इंडिपेंडेंट बनाया ना, कि लोगों की बातों का आपके ऊपर अब ज़्यादा असर नहीं होता, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से आपको इंडिपेंडेंट किया गया, ऐसे इस पर्सन को किया जा रहा है। एंड सबसे पहले इस पर्सन को ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप ये समझने का कोशिश करें कि आपकी एक्चुअल फीलिंग्स है। अवेकनिंग का मतलब क्या है? कि आप ये जानने का प्रयास करें कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या चाहिए, यानी कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आप किस चीज़ की तलाश में यहाँ पर हैं, एक्चुअली में आपको क्या चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है, आप चाहते क्या हो। ओके, आपकी सोल कॉलिंग क्या है, सबसे पहले उसको जानने का प्रयास करो। क्यों आपको सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता? क्योंकि 90% डिवाइन सोल्स ऐसी होती हैं जो हर चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती हैं। मैट्रिक्स के अंदर इनको कुछ ना कुछ ऐसा लगता रहता है कि किसी चीज़ की तलाश में है। तो यही चीज़ खोज लेना कि आप क्या चाहते हो एक्चुअली में, आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आप किस चीज़ की तलाश यहाँ पर कर रहे हो। तब आपको रियल अवेकनिंग का मीनिंग समझ में आएगा कि ओके, तो इसका मतलब ये था कि यूनिवर्स मुझे जगाना चाह रहा था। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है। तो इस पर्सन से कॉन्टिन्यूसली ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये दिखा रहे हैं कि ये पर्सन जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, और कहीं ना कहीं ये गलत कनेक्शन में चले गए थे, जबकि यहाँ पर इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। और ये आपके लिए कितना पैशनेट है, या फिर इनकी एक्चुअल में चीज़ें आपको लेकर क्या हैं, इनको ये चीज़ें सेपरेशन में ही समझ में आ रही हैं। अगर ये पर्सन आपको फाइनेंशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि इस पर्सन की और इस पर्सन की फैमिली की इच्छा थी कि आप फाइनेंसिस में ये नहीं, ये काम करें, ये जॉब ना करें, ये वाली जॉब करें, या फिर जॉब ही ना करें, फिर ऐसा काम करें, या फिर अच्छी जॉब करें, या फिर ये बिज़नेस करें, वो बिज़नेस करें। जो होता है ना कि फीमेल साइड से और मेल साइड से जो फैमिलीज़ होती हैं वो इस तरीके से कंडीशंस लगाती हैं। इस तरीके की जो कंडीशंस लगी हुई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, तो ये पर्सन को ये समझाया गया है कि आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाए और आपके चीज़ों को सपोर्ट किया जाए। जैसे आपको ये चीज़ समझाई गई है कि आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, चेज़ नहीं करना है, और उसकी फ्रीडम नहीं छीननी, वैसे उसको भी ये चीज़ समझाई गई है कि आपको सपोर्ट करना है, आपकी फ्रीडम नहीं छीननी, और आप अगर करियर करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको करने दिया जाए। बहुत सारे मेल नहीं करने देना चाहते, बहुत सारी फीमेल्स इस तरह की चीज़ें नहीं करने देना चाहती, अपनी मर्ज़ी से चलाती हैं, अपनी मर्ज़ी से कराती हैं। तो दोनों को ये लर्निंग मिली है कि एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करोगे, आप फ्रीडम दोगे और सपोर्ट करोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, और आप दोनों का ही कार्मिक जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ कराया गया है। आप दोनों के ऊपर जो भी बर्डन था, जो भी आप दोनों के मन में चीज़ें थी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से रन कर रहे थे, या फिर एक दूसरे को फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों को भी यहाँ पर, इस कार्मिक बर्डन को, कार्मिक एनर्जी को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ओके, एंड यहाँ पर इस पर्सन की जो स्थिति है, इस पर्सन की जो कंडीशन है, 9 ऑफ शॉर्ट्स की कंडीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। 9 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड्स के बाद बहुत मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में नज़र आ रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आई है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।